और मेरे क्लास 9 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इज मैटर अराउंड ऑज प्योर। यार चैप्टर का नाम ही तो क्वेश्चन है रे, है ना। जो हम लोग के चारों तरफ में जो मैटर है, मैटर मैंने जानते हो ना, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कहते हैं मैटर दैट एनीथिंग हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अराउंड के मतलब हमारे चारों तरफ में, ठीक है। प्योर माने शुद्ध, हिंदी बोलते हैं ना शुद्ध, क्या और किससे मिला हुआ है, क्या माने उस शुद्ध है क्या नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा थोड़ा ना बेसिक थोड़ा ले लेते हैं, इसी में पढ़ना है लेकिन और पहले से ही। जैसे मान लो कि एक होता है एलिमेंट, एक होता है मिक्सचर और होता है कंपाउंड, ठीक है। ये क्या होता है? एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होता है, यदि तुम लोग केमिस्ट्री के भाषा में बोलोगे, एलिमेंट होता है जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, उसे इलेक्ट्रॉन माने कि उसका एलिमेंट्स बोलते हैं। तो केमिस्ट्री भाषा, केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री भाषा में बोलेंगे, जो कि क्या ना अनडिविजिबल है, जो डाल्टन बोले थे। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल देते हैं, इसके बारे में हम लोग ना थर्ड और फोर्थ चैप्टर पर मैंने एलिमेंट के डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह करते करते बहुत सारे एलिमेंट है, लगभग 118 एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड तुम्हारा ये सभी एलिमेंट को, जो जरूरी एलिमेंट है, दो जरूरी एलिमेंट, जैसे कि मान लो कि H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1, मैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है ना, वाटर बनाता है। तो जो जरूरी एलिमेंट है, जैसे मान लो कि NH3, जैसे मान लो कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है ना, तुम्हारा एक कंपाउंड बना रहा है। जैसे कंपाउंड्स माने एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड्स, समझने की कोशिश करो। और यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है तुम्हारा, ये अकेला अकेला रहेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड। मिक्सचर में क्या होगा? मिक्सचर में एयर हो सकता है, एलॉय हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कैसे करें, मिक्सचर के एग्जांपल है। एयर में डिफरेंट गैसेस डिफरेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। एलॉय में देखो, एलॉय का थोड़ा एक्सेप्शन कैरेक्टर है, लेकिन इसको मिक्सचर में माना जाता है, क्योंकि एलॉय एक तुम्हारा दो मेटल को हो सकता है, एक मेटल और क्या ना एक नॉन मेटल को लेके भी क्या ना तुम्हारा एलॉय बना जा सकता है। एज जैसे कि मान लो कि ना एलॉय में जिसमें मान लो कॉपर है और मान लो कि जिंक है, तो ये मिलकर क्या ना ब्रास बनाएगा। लेकिन कॉपर का भी प्रॉपर्टी रहेगा और जिंक का भी प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या ना रहेगा। यहाँ पर लगभग कॉपर कितना तुम्हारा 70% रहता है और जिंक में क्या ना 30% रहता है। ये एक कोई भी प्रोपोर्शन हम लोग जोड़ के हम लोग बना सकते हैं। ये तुम्हारा क्या ना एलॉय, ये तुम्हारा एलॉय हुआ, जो कि एक मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होता है ना कि ना अपना जो कंपोनेंट होता है ना, जैसे मान लो कि एलॉय, यहाँ पर क्या ब्रास एक तुम्हारा क्या ना एक एलॉय है, इसका दो कंपोनेंट है, कॉपर और जिंक। कॉपर का भी अपना प्रॉपर्टी रहेगा और तुम्हारे जिंक का भी अपना प्रॉपर्टी रहेगा। माने द कंपोनेंट कुड नॉट, माने कि जैसे मान लो कि ना डिस्ट्रॉय देयर प्रॉपर्टीज, माने कि लूज देयर प्रॉपर्टीज, ये कुछ नहीं होता है। यहाँ कंपोनेंट के ना अपना प्रॉपर्टी अपने पास रहता है और जिंक का भी क्या ना अपना प्रॉपर्टी अपने पास रहता है। लेकिन तुम्हारा कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन एक तुम्हारा क्या होता है ना जलने वाला गैस होता है, ऑक्सीजन क्या होता है ना जलने में मदद करने वाला गैस होता है। लेकिन जब H2O बनाता है ना, क्या बना तुम्हारा H2O पानी जब बनाता है, तब मेरा क्या होता है ना, ये जलने के लिए मदद नहीं करता है, इसको ना आग को बुझा जाता है। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन अपना प्रॉपर्टी खो देता है, ऑक्सीजन भी अपना प्रॉपर्टी का ना खो देता है, एक नया प्रॉपर्टी का जन्म होता है जो तुम्हें वाटर होता है। समझने की कोशिश करो।
ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया मिक्सचर, ये हो गया कंपाउंड। ठीक है, तो ये सब क्या, देखो प्योर मिक्सचर है, ये भी तो कोई प्योर नहीं है, कंपाउंड में क्या प्योर है, प्योर देखा जाए तो यही है कि प्योर है। यदि मान लो इसको और भी अंदर जाओगे, एक हाइड्रोजन जो हो या हीलियम हो या सोडियम हो, ये भी तुम्हारा क्या ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेकर बना हुआ है ना, नहीं कुछ ना कुछ मिलावटी है। हम लोग अराउंड में जितना भी है, हम लोग चारों तरफ में मैंने एनवायरमेंट जितना भी हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ मिलावट ही है। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे मिक्सचर से। किसे शुरू करेंगे? मिक्सचर से शुरू करेंगे। मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? टू और मोर कंपोनेंट्स कंबाइन इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिक्सचर। जैसे कि तुम्हारा मिक्सचर टू टाइप का, एक होमोजेनियस और क्या ना हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर, एटोमिक ना हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में क्या ना कंपोनेंट मिक्सेस यूनिफॉर्मली क्या? यूनिफॉर्मली। इट मींस जैसे कि तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ? सॉल्ट सॉल्यूशन। मेरा क्या हुआ? सॉल्ट सॉल्यूशन। और एक तो क्या ना शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन हो या मेरा क्या ना शुगर सॉल्यूशन हो, ये दोनों मेरा क्या ना होमोजेनियस। जैसे मान लो कि जब चीनी को पानी में घुलाते हैं, घुलने के बाद क्या चीनी विजिबल होता है? क्या नहीं होता है। तो दैट मीन्स दिस इज ना तुम्हारा, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली क्या करेगा ना, पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा। उसके अंदर में क्या, वो जो कंपोनेंट है जो तुम्हारा क्या ना उसके अंदर में घुल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा क्या ना, मतलब घुलने के बाद वो दिखेगा नहीं। ठीक है। दूसरा हेटेरोजेनियस में तुम्हारा एक हो गया मिल्क एंड वाटर, और एक हो गया ना मडी वाटर। मडी वाटर में समझते हो ना, मडी वाटर। ठीक है, मिल्क वाटर, जैसे मतलब कि पानी है, पानी में मिल्क मिलाते हैं तो क्या दिखता है? तो मिल्क का पार्टिकल का पूरा दिखता है कि नहीं दिखता है ना नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया हेटेरोजेनियस, जिसमें कि कंपोनेंट के ना यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं करेगा, वो विजिबल करेगा। और मड्डी वाटर, जी मान लो कि कादा पानी है, ठीक है, तो पानी भी है और उसमें क्या मतलब कुछ कादा मिट्टी मिला देते हैं, तो पानी डो क्या साफ थोड़ी रहता है, वो क्या तुम्हारा कुछ कादा कादा नजर आता है, मतलब पानी डो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले ना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं, एक टर्म आया मेरे यहाँ पर, क्या है ना, सॉल्यूशन आया। क्या आया? सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन। अब थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत मजा लगेगा चैप्टर पढ़ने के लिए। जो हम लोग जिंदगी में यूज करते हैं, आज वही सब चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम कभी कभी ना इस तरह भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए चिंता करना कोई जरूरी नहीं है। जैसे सॉल्यूशन SOL करके ऊपर में एन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है ना, दो कंपोनेंट को मिलता है। एक क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर में सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्ट होगा। क्या होगा? सॉल्ट। और सॉल्वेंट में मेरे कौन होगा? मेरा वाटर होगा। सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या, सॉल्ट वाटर एक सॉल्यूशन हुआ, जिसमें कि तुम्हारा सॉल्यूट कौन हुआ? सॉल्ट हुआ, और सॉल्वेंट मेरा कौन हो गया? वाटर हो गया। समझने की कोशिश करो, क्या तुम्हारा सॉल्ट और वाटर। एक बात बताओ, इसमें कौन किसके अंदर में घुल रहा है? एक इंग्लिश का डेफिनेशन सुनो, when a solute dissolve in a solvent, when a solute dissolve in a solvent, they form a solution। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, when a solute dissolves in a solvent form a solution। ठीक है, जब एक सॉल्यूट
सॉल्वेंट में घुलता है तब क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्यूशन तुम्हारा बनाता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखना जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का तुम्हारा क्या ना हमेशा क्वांटिटी ज्यादा होता है, सॉल्वेंट हमेशा मोर होता है, मोर क्वांटिटी, सॉल्वेंट हमेशा मोर क्वांटिटी, और माने क्या सॉल्यूट तुम्हारा लेस क्वांटिटी, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा ना, मोर क्वांटिटी रहेगा, सॉल्यूट में क्या ना सॉल्ट हमेशा कम रहेगा। उस तरह मान लो शुगर सोल्यूशन लेते हैं, शुगर सोल्यूशन में शुगर प्लस क्या वाटर, ये क्या हो गया बोलते हो, ये हो गया सॉलिड लिक्विड। ठीक है, ये भी क्या ना सॉलिड लिक्विड। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा और एक तो ये देखो सॉलिड लिक्विड, यदि मान लिक्विड लोगे, लिक्विड कोई भी कर सकते हो, अल्कोहल ले लो और क्या ना वाटर ले सकते हो, है ना, ये भी हो सकता है? ठीक है, सॉलिड लिक्विड का एक एग्जांपल सॉल्ट वाटर, सॉलिड लिक्विड का और एक एग्जांपल शुगर वाटर, लिक्विड का तुम्हारा क्या होगा ना अल्कोहल और वाटर है। ठीक है, और कोई होगा तो तुम लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कि सॉल्यूशन के अंदर में क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है, सॉल्वेंट रहता है। देखो एक टर्म है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a solvent। एक सॉल्वेंट के अंदर में दैट मीन हाँ सॉल्वेंट में ले लो 100 ग्राम ले लो, माने 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना क्या ना तुम्हारा क्या हो सकता है ना, जितना अधिक तुम्हारा क्या ना सॉल्यूशन क्या ना उसमें, जैसे मान लो तुम्हारा 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट तुम्हारा क्या ना 100 ग्राम वाटर में क्या ना सॉल्युबल हो सकता है। माने यहाँ पर वाटर का सॉल्युबिलिटी कितना हुआ 36 ग्राम हुआ, माने 100 ग्राम सॉल्ट वाटर में 36 ग्राम के ना तुम्हारा क्या ना नमक घुल सकता है, उससे ज्यादा घुल नहीं सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या ना सॉल्यूट, माने जितना अधिक से अधिक सॉल्यूट क्या ना तुम्हारा क्या कर सकता है ना, वो सॉल्वेंट में घुल सकता है या सॉल्वेंट उसके अंदर में घुला सकता है, मतलब क्या सॉल्युबल कर सकता है, उसी को हम लोग का क्या करेंगे ना, उसको हम लोग क्या उस लिक्विड का क्या बोलेंगे ना, उसका सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, उस लिक्विड का क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर यदि बोलेंगे तो दो प्रकार का होता है। जैसे कि सॉल्यूशन को देखा जाएगा, सॉल्यूशन यदि मान देखा जाएगा सॉल्युबिलिटी के आधार पर, सॉल्यूशन 2 टाइप का होगा। एक तुम्हारा क्या ना सैचुरेटेड, एक होता है क्या ना अनसैचुरेटेड। और एक भी होता है सुपर सैचुरेटेड। क्या क्या सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड में क्या होता है और अनसैचुरेटेड में क्या होता है ना, पहले देखते हैं अनसैचुरेटेड में। मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इसका मतलब जैसे कि मान लो कि एक ग्लास में पानी लिए, नमक डालते जा रहे हैं, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, क्या होगा ना, एक मैंने घुलते जाएगा, घुलते जाएगा, घुलते जाएगा, जब तक घुलता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे ना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, सैचुरेटेड में क्या होगा, नो मोर सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, दैट नो मोर सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व। एक ऐसा पॉइंट आएगा वहां पर भी क्या ना तुम्हारा क्या ना और सॉल्यूट क्या ना वो क्या होगा ना
उस जो तुम्हारा सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। वो पॉइंट क्या बोलेंगे ना, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर क्या करें, थोड़ा गर्म कर देंगे। जैसे मतलब हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, जो तुम्हारा क्या ना, वो जो गैस जो लिक्विड रहेगा, वो लिक्विड में क्या थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा। थोड़ा सा हम बोले थे ना कि लिक्विड को जो हीट करते हैं तो थोड़ा सा क्या ना, काइनेटिक एनर्जी पाने के बाद इंटरमोलिकुलर जो स्पेस थोड़ा क्या बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा सॉल्यूट क्या होगा ना, थोड़ा डिजल्व हो जाएगा आफ्टर क्या इंक्रीज सम टेम्परेचर। उसके बाद फिर सॉल्युबल नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ठीक है ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब देखेंगे, ये हो गया थोड़ा 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 बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, तो दिमाग में रखना है इसको। अब तुम्हारे टॉपिक में जो तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, और जो है तुम्हारा क्या ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, जैसे कि मान लो कि 100 ग्राम पानी में मान लो कि तुम्हारा 25 ग्राम के ना नमक है, मेरे कहते हैं 25 ग्राम, मेरे कहते 25 ग्राम मेरे कहते नमक है। 100 ग्राम पानी है, उसमें कहते 25 ग्राम मिलाया गया है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ ना, 25 बाई ये पूरा का पूरा 100 प्लस 25 इंटू 100, मैंने 25 बाई बाई कितना 125 इंटू 100, मैंने 20%। इसे कॉन्सेंट्रेशन मेरा कितना हुआ, 20% कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स इस जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में 20% मेरा कितना है तुम्हारा, मेरा क्या है ना, नमक है। ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को 3 प्रकार हम दिखाते हैं। पहला मास बाय वॉल्यूम, एक दूसरा तुम्हारा मास बाय मास, और तीसरा क्या होता है तुम्हारा, तीसरा तुम्हारा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। याद रखना, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम माने मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका 3 फॉर्मूला है। कृपया करके इसको थोड़ा सा, इसको क्या करो ना, उतार देना अच्छी तरह से, नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। ठीक है, अच्छे से करने की कोशिश करना, चिंता करने कोई जरूर नहीं है। ठीक है, दिस सॉल्यूट, दिस क्या ना, दिस सॉल्यूट, ये तुम्हारा क्या ना, दिस इज योर सॉल्यूट। ये भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्या देखो, मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ मास बाय मास, मास बाय मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया तुम्हारा थोड़ा सा उसे कॉन्सेंट्रेशन पता लगाने के लिए डिफरेंट तुम्हारा फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक सॉल्यूशन है, यदि मान लो कि 400 ग्राम वाटर है, उसमें मान लो कि 400 ग्राम वाटर है, डिजॉल्व से 120 ग्राम ऑफ मान लो सॉल्ट है,
तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने बोला है। देखो ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, तो क्या होगा, मास बाई मास होगा, है ना नहीं। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 400 प्लस कितना 120, 520 ग्राम हुआ। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 120 बाई कितना 520 इंटू 100, ठीक है, कट गया। थ्री 300 बाई कितना 30, %, जितना भी आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ ना, एक सम हुआ। तुम लोग घर में बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी बुक में और भी दिया हुआ है, तो थोड़ा देखना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिए, सॉल्युबिलिटी पढ़ लिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब तो पढ़ाई कर ही लिए। अब थोड़ा सा क्या करेंगे ना, इसका थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टी में तुम्हारे सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन पहला क्या होता है ना, होमोजीनियस होता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। क्या होता है, होमोजीनियस। एक और इसके जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल से सो स्मॉल, बहुत छोटा होता है, दैट कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आई। क्या, नेकेड आई। लगभग इसका क्या होता है बोलते हो, नैनोमीटर लगभग होता है, 1 नैनोमीटर लगभग, माने 10⁻⁻9 मीटर लगभग होता है, लगभग। तुम्हारा क्या ना, इसका जो साइज होता है 10⁻1 नैनोमीटर, लगभग इसका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर। तो क्या होता है 1 नैनोमीटर, सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन इन द नेकेड आई। तीसरा तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आगे जाकर के। डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थर्ड तुम्हारा क्या होता है, फोर्थ में सॉरी, वी कैन नॉट separate the components by simple physical method that is filtration। फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। एग्जांपल बताओ, जी मतलब नमक है और पानी घुला हुआ है, तो क्या हम लोग नमक पानी को नमक पानी को छान के थोड़ी अलग कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट सेपरेट के ना, तुम्हारा इसका जो कंपोनेंट है, हम लोग ना इसके कंपोनेंट को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग कर नहीं सकते। पहला ये होमोजेनियस हुआ, बहुत छोटा होता है, लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, जिसको कि हम लोग खाली आंख में देख नहीं सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम थोड़ा जाके बताएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखो, मैं थोड़ा एग्जांपल थोड़ा बताता हूँ। जैसे मतलब कि दूध के ग्लास है, दूध के ग्लास में जो लाइट डालते हैं, तो लाइट का क्या पाथ क्या विजिबल होता है ना, पूरा का पूरा दूध का ग्लास चमकने लगता है, तो वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है।
वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम लोग है ना इसका कभी भी उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ टाइप ऑफ का कुछ तुम्हारा बुक में दिया है, कुछ टाइप ऑफ का सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन से पहले तुम लोग एक स्कैटरिंग है ना, एक वर्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि खाली पानी है, खाली पानी में क्या होता है ना, यदि लाइट छोड़ोगे ना तो सीधा लाइट क्या हो जाता है बोलते हो, पूरा पानी से आर पार हो जाता है। कभी देखे होगे, यदि मान लो कि आकाश पूरा साफ है, यदि मान लो कि पूरा का पूरा आकाश जो मान लो कि ना स्काई मान पूरा साफ है, मान लो कि तुम्हारे घर चारों तरफ एनवायरमेंट मान लो साफ है, यदि उसमें लाइट मारोगे तो लाइट का कुछ पाथ विजिबल नहीं होगा। यदि मान लो कि ठंडी का एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो कुहासा पड़ता है उसमें लाइट माना तो देखे ना कि तो टॉर्च जो होगा ना, टॉर्च का जो लाइट जा रहा होगा ना उसका पाथ क्या ना पूरा विजिबल होता है, देख रहा उसका पाथ क्या ना विजिबल होता है। जानते हो क्यों विजिबल होता है? जो स्मॉल जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है ना हर एक जगह में क्या लाइट को क्या स्कैटर करता है, मैंने कह रहा वो बिखरते हुए जाता है, लाइट के बिखरते हुए जाने से क्या होता है, वो लाइट का पाथ विजिबल होता है। इसको सिंपल से टू वर्ड बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। कभी देखना, कभी एक अंधेरी रूम हो, ठीक है, तो कोई लाइट नहीं हो, यदि मतलब छोटा सा छेदा करके थोड़ा लाइट मान लो आए तो देखना वो लाइट का रास्ता में जो डस्ट पार्टिकल रहने के कारण वो लाइट का क्या ना देखना तुम लोग ना रास्ता विजिबल होता है। इसी को क्या बोलते हैं ना, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। माने व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए मीडियम वेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल हो, तो जिससे कारण क्या ना तुम्हारा क्या ना वो पाथ विजिबल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा क्लियर हो गया। और एक तुम्हारा कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा सॉल्यूशन में देख लेते हैं। और एक सॉल्यूशन होता है सस्पेंस सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंस सॉल्यूशन। सस्पेंस सॉल्यूशन क्या होता है? पहला सस्पेंडेड, पहला एक तो सस्पेंडेड, सस्पेंड के मतलब झूला हुआ। पहला इट इज ए हेट्रोजीनियस, इट इज ए हेटेरोजीनियस, इट इज ए हेट्रोजीनियस। एक द पार्टिकल्स सो बिग दैट वी कैन सी आवर नेक्ड आई, हम लोग क्या खाली आंख में देख सकते हैं। थर्ड, द पार्टिकल can be settled down when left undisturbed. Okay. Third, fourth, the particles can be separated by filtration। हम लोग है ना फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या ना अलग कर सकते हैं। 5 में दे शो टिंडल इफेक्ट। क्या? टिंडल इफेक्ट। समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस है, पार्टिकल्स से बहुत बड़ा होता है, दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। पार्टिकल्स कैन बी सेटल डाउन। देखो सेटल डाउन को समझ लो थोड़ा सा। यदि मान लो कि यहाँ मान लो कि पूरा का पूरा कादा मिट्टी वाला के ना पानी है, जब इसको कुछ समय तक छोड़ दोगे ना तो धीरे धीरे कादा के नीचे बैठ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या होता है?
सेडिमेंटेशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेडिमेंटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन, ठीक है। जब ये पानी को निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। दिस इज योर सेडिमेंटेशन एंड दिस इज योर डिकेंटेशन। द पार्टिकल्स कैन बी सेटल डाउन, जब मान लो कुछ समय तक छोड़ देते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से क्या ना इसका जो पार्टिकल कंपोनेंट है उसको क्या ना हम लोग अलग कर सकते हैं। दिस शो द टिंडल इफेक्ट, ओके। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। और एक तो रह गया तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या? कोलोइडल सॉल्यूशन, लिख लेना चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या? कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन देखो एक थोड़ा दिमाग में डालो, दिमाग में। जैसे तुम्हारा दूध, दूध को तुम लोग फिल्ट्रेशन से कभी अलग नहीं कर सकते हो। दूध को तुम लोग कभी भी ना फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हो, कभी अलग नहीं कर सकते हो। पहला इसके जो दूध को जब पानी मिलाओगे तभी फिल्टर करोगे तभी क्या ना ये क्या ना अलग हो जाएगा, लेकिन अलग नहीं होगा। मैंने क्या वो जो फिल्टर पेपर के थ्रू से चले जाएगा। पहला ये क्या ना हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। दूसरा तुम्हारा सोर्स क्या ना टिंडल इफेक्ट बोलोगे, और क्या ना मैंने क्या इट स्कैटर द लाइट, स्कैटर द लाइट। थर्ड में बोलो तो द पार्टिकल्स कैनॉट बी सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होगा। कुछ समय तक ऑन डिस्टर्ब छोड़ोगे तो ये नीचे नहीं बैठेगा, ये पार्टिकल कभी नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है। फोर्थ तुम्हारा वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से प्रोसेस से हम लोग कभी भी क्या ना कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल में तुम्हारा मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, मिल्क और जो वाटर होता है ना, इन दोनों का सॉल्यूशन को कभी भी क्या ना फिल्ट्रेशन से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ओके। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ क्या ना कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये क्या ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाएगा, हेट्रोजीनियस होता है, सेटल डाउन नहीं करेगा, वी कैन नॉट सेपरेट देगा पार्टिकल्स में फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन मिल्क और वाटर जो दोनों को सॉल्यूशन को हम लोग कभी के ना फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि मान लो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसका यदि मान लो कि पीडीएफ नोट वगैरह चाहिए, यदि मान लो कि एक्स्ट्रा कुछ सपोर्ट चाहिए तो हमको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना, बेझिझक होकर जुड़ना, ठीक है। तो थैंक यू बच्चा लोग।